तो 15 मिनट हो गया, तो अभी तक हम लोग को क्यों एक्सरसाइज नमस्कार आप सभी को। मैं सॉरी, आज थोड़ा हम लोगों को विलम्ब हो गया कनेक्ट होने में। मैं आप सभी से मिलकर चर्चा करना चाहता था कि हम अपने शहर की, अपने ज़िले की, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हम लोग किस तरीके से बेहतर यातायात, सुगम यातायात और सुरक्षित यातायात, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं पिछले दिनों में और कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि 3-4 दिन पहले ही मैग्नेटो मॉल है बिलासपुर में, उसके पास में सुबह 6 बजे एक युवक द्वारा बड़ी स्पीड में, जो यहाँ बेंगलोर में वो किसी सॉफ्टवेयर एमएनसी में काम कर रहा है, उस लड़के ने ठोकर मारकर 2 महिलाओं को घायल किया, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई। ये बहुत दुखद ऐसे दुर्घटना होती हैं जिसमें बिल्कुल निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हम सभी ने दुर्घटनाओं के कारकों, दुर्घटनाओं के कारणों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए एक एक एक्सीडेंट के केस की एक टीम बनाई है, जो कि आने वाले समय में 1 सप्ताह में हमको रिपोर्ट देगी। उसके आधार पर जो कारण आएंगे उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जो कारण हैं उनमें मुख्य तौर पर नशे की हालत में वाहन चलाना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, तनिक सा भी ठोकर लगता है तो अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इंजरी होती है और उसमें मौत हो जा रही है। तो मैं सबसे पहले आप सभी से कुछ ट्रैफिक के जो कारक हैं, जिसमें कि हम लोग इम्पॉर्टेंट समझते हैं, जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है दुर्घटना का, जिसको कि हम लोगों ने चिन्हित किया है। मैं ये इसलिए सब आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आप सभी के बेहतर सुझाव भी इसमें हमको प्राप्त हों, और हम लोग क्या कर रहे हैं ये आपको भी पता रहे, और जिससे कि हमारी कमियां और आपके सहयोग से हम लोग एक बेहतर सुरक्षित यातायात दे सकते हैं। केवल हम अपना एक्शन करते रहें और अपनी कार्रवाइयाँ करते रहें, उससे संभव नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया है। जो ब्लैक स्पॉट थे, जो पिछले 3 वर्षों में काफ़ी उसमें दुर्घटनाओं से मृत्यु हुई थी, तो उसमें सुधार करके, जो कि जिसमें कि एनएचआई और हमारे पीडब्ल्यूडी और जो जितने भी प्राधिकरण हैं, इन सभी ने इसमें मिलके काम किया है। कलेक्टर साहब हमारे और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो हम लोग सब बैठते हैं, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें हम लोग महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं और उसमें डिस्कशन होता है। उसके आधार पर हम लोगों ने ये ब्लैक स्पॉट को ठीक किया और 4 ब्लैक स्पॉट को उस दायरे से हटाया गया अपने ज़िले से, जिसमें कि मात्र 2024 में 1 घटना हुई है, अन्यथा कोई भी वहाँ दुर्घटना नहीं हुई है। 2025 में अभी तक कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है, और पिछले वर्षों की तुलना में दुर्घटनाओं में कुछ कमी आई है। 1 जनवरी से लेके अभी तक, 1 जनवरी से लेके अभी ये जो मेरे पास आंकड़े हैं 20 अप्रैल तक, इसमें यद्यपि मृत्यु दुर्घटनाओं से हुई है, लेकिन पिछले जो इस तिमाही और 4 माह में जो घटनाएं हुई थी उससे काफ़ी कम है। लेकिन हमारे लिए एक भी मृत्यु बहुत ही कष्टकारक है, और हम लोग नहीं चाहेंगे कि कभी भी कोई भी दुर्घटना में इस स्थिति में पहुंचे।
हम लोगों ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में और भी सुधार किए हैं। लेफ्ट फ्री करने के लिए हर जगह अपने ट्रैफिक के जो जवान हैं और जो अधिकारी हैं जो हमारे वो उसमें कोई भी खड़ा ना हो, जिससे कि जिसको लेफ्ट टर्न करके जाना है उसके लिए बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक हो। और उसके लिए भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं और उसको किसी भी हालत में उसको हम लोग फ्री रखना चाहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा गोल बाजार में अक्सर संडे को ट्रैफिक पूरा जाम रहता था, परिवार के साथ लोग आते थे और उसमें लोग फंस जाते थे। तो जो संडे मार्केट था उसको भी जिला प्रशासन, नगर निगम के सहयोग से उसको हम लोगों ने रिवर व्यू पे शिफ्ट किया है, जिससे वहाँ पर उन लोगों के लिए भी अच्छा बेहतर एक माहौल बना है और मार्केट में आने वाले लोग भी बहुत अच्छे से वहाँ पर सुगमता से आ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, और सबसे ज़रूरी है कि वो लोग आते हैं उस समय मार्केट में तो उनके लिए उपयुक्त होता है। साथ ही हमारे शहर में आप सभी देख रहे हैं कि 2 मल्टी लेवल पार्किंग है। उसमें जो ऑफिस टाइम पे काफ़ी रोड पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है और कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हों जिससे कि रोड हमारी फ्री हो। एक सबसे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भीषण गर्मी है और गर्मी में जो सिग्नल होते हैं चौक चौराहों पर, वहाँ पर धूप में खड़ा होना पड़ता है और कई बार हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि सिग्नल भी हमारे जो सवेरे 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक सिग्नल को ऑफ किया जा रहा है, जिससे कि लोग आसानी से जा सकें और उस समय ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम होता है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके अलावा हम लोगों ने अभी जो नेशनल हाईवे है उसमें जो जितने भी ढाबे, जितने भी होटल्स, जितने पेट्रोल पंप और भी जितनी बिजनेस एक्टिविटी होती हैं उन सभी के संचालकों को हम लोगों ने बुलाया था, उनको आमंत्रित किया था और उन सब से भी ये डिस्कशन किया। उसमें भी 2 हमारे मुख्य बिंदु थे, जिसमें कि एक क्राइम, जो ट्रैफिक में एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट किया जाए उसके लिए कई ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जिसमें हम लोगों ने उनसे राय ली है, मदद मांगी है कि ऐसा कोई भी वाहन जो कि बहुत स्पीड में जा रहा है या नशे की स्थिति में है या अन्य कोई भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है उसकी रियल टाइम हम लोगों को सूचना मिल जाए, जिससे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अन्यथा वो लोग अपनी दुर्घटना तो करते ही हैं, साथ में बिल्कुल ही निर्दोष व्यक्ति जो रहता है उसको दुर्घटना कारित करते हैं। तो ऐसी हम लोगों ने एक ये ग्रुप भी बनाया है और लगभग 200 से 250 हमारे यातायात मितान जिसको बोलते हैं ट्रैफिक मित्र, यातायात मित्र हम लोगों ने बनाए हैं और उनको ट्रेन भी किया गया है और उनसे ये बहुत अच्छी हमको जानकारी भी मिल रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे हमारे यातायात मित्र अगर अनफॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सूचना हमें समय पर दें और हमने उसके अनुसार ही हम लोग अभी इसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर हैं, जो हॉस्पिटल हैं, उनकी भी सूची हमारे एडिशनल एसपी ट्रैफिक जो हैं उनके द्वारा बनाई गई है और उनके डॉक्टरों से भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि वो भी तुरंत उसमें उनका इलाज हो सके। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक एजुकेशन है उसके लिए आप सभी जान रहे हैं कि बिलासपुर पुलिस में चेतना कार्यक्रम के तहत हम लोग ट्रैफिक का अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी हाल ही में ट्रैफिक मंथ यातायात माह मनाया गया है, उसमें भी काफ़ी हम लोगों ने प्रयास किया। आपने देखा होगा कि हेलमेट भी करीब 5000 से अधिक हेलमेट भी वितरित किया गया है जिससे लोग हेलमेट लगाने के लिए मोटिवेट हों और सभी लोग हेलमेट का उपयोग करें। तो इसके अलावा
हम लोगों ने जितने भी ये ट्रैफिक वायलेशन है उसमें ट्रैफिक एनफोर्समेंट के माध्यम से सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो जानबूझकर इस तरीके की उत्शृंखलता यातायात में पैदा करते हैं, जिससे कि आम जनों के लिए असुरक्षा उत्पन्न होती है। तो हमारे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप सभी को इस कारण हो सकता है, जैसे कि इसमें कुछ हमारे लोग डाल रहे हैं, इसमें मैसेज भी डाल रहे हैं कि चेकिंग से काफ़ी परेशानियां होती हैं। एक हमारे अनुपमा तिवारी जी हैं, उन्होंने बृहस्पति बाजार के पास ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे साथ एडिशनल एसपी बैठे हैं। हम लोग ये नोट भी कर रहे हैं, आपके जितने भी कमेंट्स हैं हम लोग इसके अनुसार प्रयास करेंगे कि, और मैं चाहता भी हूं कि ये वन साइडेड ना रहे। आप सभी के बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि इसमें आपने ये जितेंद्र सिंह चौहान ठाकुर इन्होंने प्रश्न किया है कि सर खमतराई चौक के पास बहुत जाम लगता है। निश्चित रूप से खमतराई चौक है और ये बसंत विहार चौक है, सीपत चौक है, और इन जगहों पर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें उस प्रयास का एक आपको मैं कदम बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो एनक्रोचमेंट था वो सारा कुछ हटाया गया है, जिससे कि वहाँ स्मूथ ट्रैफिक हो सके। ये पूछ रहे हैं द्रोण सोनक लेहरी छोटे इलेक्ट्रॉनिक ऑटो संचालन संबंधी। यस, इसके लिए भी बड़ी समस्या, और निश्चित रूप से जो ऑटो के जो चालक हैं वो लोग भी इसमें ट्रैफिक को चुनौती देते हैं, जिसमें कहीं भी गाड़ियां खड़ा कर देते हैं और सवारी को बिठाने लगते हैं। तो मैं उन सभी ऑटो संचालकों से सभी से अनुरोध करूंगा कि इन अव्यवस्थाओं को आप भी इसमें शामिल हों पुलिस के साथ मिलकर, और ये सारा कुछ ठीक किया जा सकता है। बस हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, हम थोड़े से सहयोग के स्वरूप में आएं, तो निश्चित रूप से हम अपने शहर का बेहतर ट्रैफिक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जो जितने लोग ज़्यादातर रोड पर रहते हैं, जिसमें कि मैं बताना चाहूँगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले हैं, आपके ऑटो वाले हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो वाहन हैं वो हैं, ये लोग यदि नियमानुसार सही ढंग से संचालन यदि करते हैं तो निश्चित रूप से करीब 50% जो अव्यवस्था होती है ट्रैफिक की उसको हम लोग ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग देखते हैं जब मार्केट में निकलते हैं किस तरीके से चौड़ी रोडें हैं, लेकिन जब हम वाहन देखते हैं तो लोग रोड के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बीच रोड में खड़ा करके और उसको पार कर दिया गया है, और उससे दूसरों को परेशानी होती है। न केवल परेशानी होती है बल्कि एक धृष्टता भी दिखती है, बल्कि एक दादागिरी दिखती है कि हम तो नियम को तोड़ेंगे ही। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि कृपया आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, पार्किंग सही जगह पर करें। सभी जितने भी हमारे ये हैं कमर्शियल जो ये अपने शॉप ओनर हैं और कॉम्प्लेक्सेस हैं, सभी जगहों पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। लगभग सभी नए जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बने हैं सभी जगह पार्किंग की व्यवस्था है। और साथ ही साथ में अगर बहुत अच्छा होगा यदि आप अपने जो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं आप अपने दुकान के पास में उनको भी बोलें कि जब भी आपके दुकान में कोई आगंतुक आ रहा है और ग्राहक आ रहा है तो उसकी गाड़ी को वो ठीक जगह से पार्क करा दें, जिससे कि व्यवस्थित दिखेगा। तो हम सबका एक सहयोग दिखेगा ट्रैफिक में कि हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हम लोग अक्सर मैं ये देखता हूँ कि कई जगहों पर जो हमारे यूथ हैं
बड़ी स्पीड में बड़े स्टंटबाजी करते हुए गाड़ियां चलाते हैं और इसमें अपनी मर्दानगी शो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे नागरिक अपने आप को प्रस्तुत करिए। इस तरीके की ड्राइविंग से न केवल आपकी जान को खतरा है बल्कि सामने वाले को भी खतरा है, और इससे कोई भी इम्प्रेस तो नहीं होता होगा निश्चित रूप से, और मन ही मन में आपको कोसता जरूर होगा कि इस तरीके की खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा है व्यक्ति। तो आप सभी लोगों से ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि इसमें सख्ती से सख्त कार्रवाई हो रही है, आपकी गाड़ियां जब्त हो रही हैं, यहाँ तक कि मामले प्रकरण भी दर्ज होंगे इसमें, तो बिल्कुल भी ये ना करें। इसके अलावा सबसे गंभीर जो दुर्घटना होती है, किसी भी प्रकार से नशे में रहकर यदि जब आप वाहन चलाते हैं तो ये दुर्घटना जो होती है उसमें सामने वाले की भी जान को खतरा रहता है और आपके लिए रहता ही है, और साथ में यदि कोई बैठा है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी इन सभी चीज़ों को थोड़ी सी सावधानी से, हम शहर का बहुत अच्छा ट्रैफिक बना सकते हैं और कर सकते हैं। हमारा अपना शहर है, बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं सभी। ऐसे अपराध जो कि आप देखते हैं कि ऐसे सस्पेक्ट लोग, ऐसे संदेही लोग जो कि अपराध करने की नीयत से इस तरीके से ड्राइविंग करते हैं, इस तरीके से रोड पर घूमते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने ये हमारे जो यातायात मित्र हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन सभी को मैं साधुवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इसमें एक काफ़ी मदद पुलिस को की है, यातायात पुलिस को। और आप सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि जब भी अपने वाहन के साथ आप निकलें, कई जगहों पर हमारे जो शहर में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर जाम लगते हैं, जैसे कि मुझे स्मरण आ रहा है कि एक तिफरा बस स्टैंड के पास में, काली मंदिर के पास में, यहाँ जैसा कि आपने बताया बसंत विहार के पास में, और शिव टॉकीज जहाँ मन्नू चौक वाली रोड है वहाँ पर कई बार जाम हो जाता है। अभी जब इमली पारा की रोड बन गई है उससे काफ़ी स्मूथ हमारा जो ओल्ड बस स्टैंड चौक है वहाँ के सिग्नल को हम लोगों ने खड़े होकर उसकी टाइमिंग को सेट किया इत्यादि, बहुत उसमें मदद मिली है और काफ़ी अच्छा उसमें ठीक हुआ है। एक हमारे सज्जन हैं, ये इन्होंने किया है, आप लोगों का सुझाव इसमें डालते रहिए। शहर के हर एंट्री में, जैसे कि हीरी माइंस, सीरगिट्टी, कोनी, सारे जगह चेकिंग के नाम पर लूट मची है, जिससे सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण अंचल के लोग परेशान किया जा रहा है। तो मैं राहुल साहू इन्होंने ये मैसेज किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ ये कार्रवाइयाँ होती हैं और इसमें विशेष तौर पर सख्ती बरती जा रही है जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब माइन से और जब फैक्ट्री से लोग निकल रहे होते हैं तो शराब खरीदते हैं और वहीं पे पी के फिर निकलते हैं। तो आप लोग ये इस चीज़ को मानिए और इसमें किसी भी तरीके से शराब के नशे में बिल्कुल भी वाहन न चलाएं। आप अपने उस स्थान पर पहुँचें जहां आप जो भी है, उसके बाद आपको वाहन चलाने की आवश्यकता ना हो। आप जो भी करना चाहें वो करें, लेकिन किसी भी हालत में शराब के नशे में न चलें, अन्यथा उसमें कार्रवाई होगी। और कार्रवाई भी ऐसी है कि उसमें बहुत सख्त उसमें एक्शन होता है, कोर्ट में केस पुटअप होता है और काफ़ी हैवी फाइन है। हेलमेट लगा के चलिए, बिल्कुल ये इनिशिएटिव आप लोगों के सभी के सहयोग से हम लोग ये चाहेंगे कि सभी लोग शहर में निकलें तो हेलमेट जरूर लगाएं। शाम के नागोई चौक में, हाँ ये बता रहे हैं नारायणी, नागोई चौक में ट्रैफिक समस्या का निदान करें। पहले लाइट था, अब सही से लाइट नहीं चलता है। इसको हमारे एडिशनल एसपी साहब नोट कर रहे हैं, नोट करिए।
इसको हम लोग करेंगे जरूर। और ये एक प्रश्न किया है इन्होंने, स्कूल के बच्चों के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम लोगों ने एक वो किताब, एक वो कहाँ गई, ये हम लोग ऐसा एक ये आप देखिए, इस तरीके से हम लोग एक ट्रैफिक रक्षक के नाम से, ट्रैफिक रक्षक वगैरह इस तरीके की हम एक गाइडलाइन ये बना रहे हैं, जो कि हम लोग इसमें स्कूलों में भी, स्कूल सभी जगहों पे देंगे, जिससे कि बच्चों को भी इसमें मोटिवेट भी किया जाए। और लगातार हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे भी इन्वॉल्व हुए हैं। अभी एनसीसी और इनके बच्चों को भी हम लोगों ने इसमें अपने ट्रैफिक के इस रेगुलेशन में, ट्रैफिक रेगुलेट करने में लिया है। रात को सरकंडा, ये क्वेश्चन, रात को सरकंडा में रात को सरकंडा में गश्त बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग और सुझाव दीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसमें कहीं ट्रैफिक पुलिस या हमारे द्वारा कहीं ट्रैफिक सिग्नल में कहीं ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, या अन्य कोई और व्यवस्था आप लोग अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, ये है देयर आर मिसक्रिएंट इन आवर सोसाइटी हु क्रिएटेड एक्सीडेंट। यस, बिल्कुल सही, डेफिनेटली इसी कारण से ये हम लोग आप सभी से बात कर रहे हैं। अशोक नगर चौक में भी जाम लगता है, नोट करना, सिकंदर रजक बोल रहे हैं। और ओल्ड बस स्टैंड पर करबला रोड साइड फ्रूट्स ठेले एंड रोड पर अनवांटेड ट्रैफिक रहता है। यस, सुधीर विश्वकर्मा जी का ये कहना है, इसको नोट करिए। ओल्ड बस स्टैंड पर करबला रोड साइड फ्रूट्स ठेले वगैरह रहते हैं। हाँ, ये के भारद्वाज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो ट्रैफिक का वायलेशन लोग करते हैं, रॉन्ग साइड में वाहन चलाते हैं और उसमें एक्सीडेंट होता है। मैंने कई बार देखा है कि रॉन्ग साइड में लोग आ जाते हैं, और जबकि डिवाइडर बना हुआ है, तो ये बहुत खतरनाक है। इसको कृपया बिल्कुल भी ना इस तरीके से करें। सिरियट्टी क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, रोड में जाम लगा रहता है, खासकर वाइन शॉप के पास। आपका बिल्कुल सही कहना है, वहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट ड्यूटी लगाई है, और उसको और भी स्ट्रेंथन करेंगे, और भी हम लोग और भी वहाँ पे स्टाफ लगाते हैं, और अपने अधिकारी भी बोलेंगे कि वो भी जाकर वहाँ पर एक बार जरूर देख लिया करें ऐसे पीक आवर में। ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई हो। रिंग रोड 2 और बिलासपुर में स्टैंडी शॉप के बाहर जरूर हम लोग ई रिक्शा के लिए हम लोग अभी उनके लिए भी कुछ नियम बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ ये भी अभी प्रयास कर रहे हैं, ये भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि जो बसें हैं, जब हमारा बस स्टैंड बाहर बन गया है, तो इतनी सारी बसें दिन में अंदर शहर के भीतर आती हैं, इससे भी ट्रैफिक हमारा चैलेंज होता है। और इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो सारा बसों का संचालन आउटर एरिया से ही हो, चाहे वो जांजगीर तरफ, मस्तूरी तरफ जाने वाली बसें हैं, छोटी बसें, वो भी महामंद और उधर से निकलें, और जिनको रतनपुर और ये सब जाना है वो बाहर से ही पेंड्री रोड होते हुए वहाँ से निकलें। तो हम लोग और आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं सर, वो भी बाइक स्कूटी, या अनुराग जी का प्रश्न है कि इसमें देखिए, इसमें जो 16 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको विदाउट गियर वाहन वो चला सकते हैं। 3 कैटेगरी होती है, और 18 तो विदाउट गियर वाले वाहन वो चलाते हैं, और जो इस प्रकार के वाहन हैं, जो मोटरसाइकिलें हैं और बुलेट हैं, ये सब नहीं चला सकते। तो इसके लिए भी हम लोग वहाँ के स्कूल अथॉरिटी से बात करेंगे, और उनके प्रिंसिपल से बात करके, और इसको भी रेगुलेट करेंगे, उनके पेरेंट्स की भी एक मीटिंग करेंगे। और दुकानदार अपनी सीमा तक ही रखें सामान। बहुत सही आपका सुझाव है। मैं गोल बाजार और जितने भी मार्केट हैं, उन सभी के जो शॉप ओनर हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी एक बेहतर नागरिक, एक
एक सुंदर शहर और एक नियमित शहर बनाने में आप अपने सामान इस तरीके से अपना लगाएं जिससे कि ट्रैफिक को समस्या ना हो, लोगों को समस्या ना हो। आपकी दुकान के सामने ठेले ना खड़े हो जाएं, आपकी दुकान के सामने आप ही अपना सामान ना निकाल के रख दें, एक दूसरी छोटी दुकान ना लगा लें। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं और इसको हम लोग आप ही लोगों के साथ मिलकर हमारे ट्रैफिक के अधिकारी कर्मचारी ये सब निकल कर देखेंगे भी। तो ये दौर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये बराबर हम लोग ये करते रहेंगे। और जो आप लोगों के ये सुझाव आ रहे हैं, शहर के लगभग बड़े शॉपिंग मॉल और बिल्डिंग में नीचे पार्किंग की जगह को व्यावसायिक उपयोग करने लग गए हैं, इसका भी हम लोग सर्वे कराते हैं, क्योंकि जो हम लोग अभी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसके आधार पर हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक को बेहतर करें, उसमें इसको भी शामिल करते हैं। नोट करिए इसको भी। और रिंग रोड और व्यापार विहार रोड पर भी लोग ज़्यादा रॉन्ग साइड चलते हैं, इसको भी हमने नोट किया। गाड़ियों में जो लाइट लगाई जा रही हैं लोगों के द्वारा और फिर अगर डिपर की समझ नहीं होने से उस लाइट्स के कारण आंखें चौधियाती हैं, इसमें भी हम लोग कार्रवाई करते हैं और इसको भी देखेंगे। महेंद्र सिंह, लोग हेलमेट, हाँ पहले तो जो लोग हेलमेट पहनते हैं, ये हेलमेट पहन लेने से सर बचता है कि बाकी शरीर नहीं। यस, बिल्कुल सही है आपका कहना है। सिर में जो चोट लगती है उसमें काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती है और सिर की जो चोट है वो व्यक्ति के लिए सबसे घातक होती है, या ये डॉक्टर्स आपको बेहतर बता सकते हैं। इसीलिए हेलमेट की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। शेख शहजादा सबरी जी बोल रहे हैं, सर ऑटो वाले जहां चाहते हैं वहीं पर रोक देते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको मैंने अभी चर्चा किया है। ऑटो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी कुछ गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो अपनी गाड़ियों में गलत नंबर या नंबर पर कुछ स्टिकर वगैरह लगा के चल रहे थे, तो उनकी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और सभी ऐसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सभी ऐसे दुकानों से भी मेरा अनुरोध है कि आमतौर पर आप लोगों के यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, सभी लोग ये कह रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन वो उस पार्किंग में कुछ और एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो वो ना करें। इसको हम लोग देखेंगे और इसको भी ट्रैफिक के वायलेशन में इसको भी हम लोग रखेंगे। और राजीव गांधी डिवाइडर, हाँ वो उसको भी हम लोग सुधारने के लिए लिख रहे हैं संबंधित विभाग को। वो निश्चित रूप से उस डिवाइडर में कई एक्सीडेंट हुए हैं और उसको वहाँ पर फिलहाल सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अपने स्टॉपर लगाए, स्टॉपर से व्यवस्थित किया है, हाँ, और रेडियम भी लगाया है। और कोई सिटी में ट्रैफिक के समय खासकर स्कूल टाइम पर ट्रैक्टर जो कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है उनका आवागमन का समय तय किया जाए, बहुत दुर्घटना होती है। बिल्डिंग मटेरियल, ये जो ट्रैक्टर है और ये तो इसको रात में ही किया गया है ना, रात में ही किया गया है। बस कुछ एक जो रेलवे का उधर काम चल रहा है उसमें परमिशन ली गई है, तो उसको भी हम लोगों ने एक रोड डिसाइड की है, उसी रोड पे वो लोग जा सकते हैं और कहीं बीच में नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये किया है। एक मोहन मिश्रा जी ने कहा है कि सर इतनी गर्मी में ट्रैफिक जवान ड्यूटी करता है, सैल्यूट है उनको, जवान रोड में खड़े होकर व्यवस्था बनाते हैं। निश्चित रूप से हमारे वो बहादुर जवान जो इतनी मेहनत से व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग केवल इतना रहे कि हम लोग नियंत्रित तरीके से वाहन चलाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आपके बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अमल में लाएं और इसी तरीके से हम लोग आगे भी आप सभी से चर्चा करेंगे। थैंक यू।